बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिया हबीब, एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर। आज हम बात करने जा रहे हैं बेबी मोमेंट्स के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे की हरकत मदर को फील होती है, कब फील होती है, कैसी मोमेंट्स होती है, किन पेशेंट्स को बेबी की मोमेंट्स का रिकॉर्ड करने का कहा जाता है, और अगर बच्चे की मोमेंट कम फील हो तो आपने क्या करना है। सबसे पहले जो है बच्चे की मूवमेंट के बारे में, बच्चा जो है जब 12 से 13 हफ्ते के बाद जो है मूव करना शुरू कर देता है, लेकिन उस वक्त बच्चा बहुत छोटा होता है तो अक्सर माओ को बेबी मूवमेंट्स फील नहीं होती। अक्सर जो है 16 हफ्ते के बाद, 16 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच जो है बच्चे की हरकत मदर्स फील करने लगती हैं, और स्पेशली जो है जिनके ऑलरेडी बच्चे हुए हों तो उनको एक्सपीरियंस होता है तो दे फील अ लिटिल बिट अर्लियर। लेकिन जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं उन ख़वातीन को अक्सर जो है 20 हफ्ते के बाद बच्चे की हरकत महसूस होती है। अब बच्चे की हरकत जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की होती है। रोलिंग मूवमेंट्स भी हो सकती हैं, किक्स भी हो सकती हैं, फ्लिकरिंग मूवमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स हैं जो बच्चा अंदर कर रहा होता है। अच्छा, फिर जो है बच्चे की मूवमेंट जो है हमेशा, अगर आप लोगों ने फील भी की होगा, जब भी माएँ कुछ खा पी लेती हैं तो उसके बाद उनको ज़्यादा अच्छी मूवमेंट्स फील होती हैं। वो इसलिए होती है कि ऑब्वियसली जब आप खाते हैं, स्पेशली अगर उसमें अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स या शुगरी प्रोडक्ट्स होती हैं तो एनर्जी जो है बच्चे की ज़्यादा हो जाती है, तो बेबी फील्स मोर एनर्जेटिक, और फिर उसकी मूवमेंट्स भी उस हिसाब से ज़्यादा हो जाती हैं। इसीलिए जब भी कोई मदर कंप्लेन करती है कि मेरे बच्चे की मूवमेंट कम फील हो रही है, तो हम उसे यही कहते हैं कि आप कुछ जूस वगैरह, कुछ भी, कुछ मीठा, कुछ फ्रूट्स वगैरह खा के आप लेट जाएं और फिर आप फील करें तो आपको बच्चे की मूवमेंट यकीनन फील होगी। वो लेट कर कहने का इसलिए कहते हैं कि जब माएँ काम कर रही होती हैं तो वो जो चलना फिरना होता है वो बच्चे के लिए इस तरह क्रेडल का काम करता है। बेबीज़ जो होते हैं वो उस वक़्त सो जाते हैं, और जब आप रेस्ट करते हैं, सुकून हो जाता है, तो फिर बेबी अपनी मूवमेंट्स शुरू कर देता है। बच्चे की हरकत का रिकॉर्ड अक्सर जो है माओं को कहा जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी कि 28 हफ्तों के बाद जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंस उसकी होती है। हर एक माँ को बच्चे की मूवमेंट का रिकॉर्ड करने का नहीं कहा जाता, लेकिन वो वाली प्रेगनेंसी जो हाई रिस्क होती है, जिनमें कोई ना कोई रिस्क फैक्टर मदर में होता है, लाइक अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो, शुगर के मरीज़ हों, या बच्चे की हरकत जो है अपने बच्चे की जो ग्रोथ है वो अपने हिसाब से कम जा रही हो, तो फिर हम मदर्स को कहते हैं अपना बच्चे की मूवमेंट का हिसाब किताब कंटिन्यू रखें, कि वो रफ सा गाइड हमें मिलता है। एज सच कोई प्रॉपर कोई रिकमेंडेड मेथड नहीं है, लेकिन एक दो वो है, या एक जो है वो काउंट टू 10 वाला चार्ट है। मदर से कहा जाता है कि आप कुछ खा पी लें और 1 घंटे के लिए आप लेट जाएँ और बच्चे की मूवमेंट का रिकॉर्ड रखें। अगर आपको 10 मोमेंट्स फील हो जाएँ तो इट्स मीन्स कि बेबी इज़ फाइन, नथिंग टू वरी अबाउट। अगर 10 मोमेंट 1 घंटे में ना फील हो तो आप 1 घंटा और लेट जाएँ, तो कुछ खा पी के लेफ्ट लेटल पोज़ीशन में लेट जाएँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया लेफ्ट लेटल में लेट के ब्लड फ्लो बेबी को ज़्यादा हो जाता है, और इस तरह वो मोमेंट्स आपको ज़्यादा अच्छी फील होती हैं। अगर दूसरा तरीका जो है, एक है कार्डिफ काउंट टू 10 चार्ट, जिसमें हम कहते हैं कि आप बच्चे की मूवमेंट का रिकॉर्ड रखें, कम से कम 12 घंटे में 10 मूवमेंट्स माँ को फील होनी चाहिए। ये डिफरेंट एक सब्जेक्टिव मेथड्स हैं, लेकिन मेन थिंग इज़ कि जब भी माँ को जो नॉर्मली वो बच्चे की जो मूवमेंट्स को फील कर रही होती है, अगर उसमें उसे कोई चेंज, कोई मेजर चेंज फील हो, देन दे शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू देयर डॉक्टर। और डॉक्टर के पास रिपोर्ट करने का मकसद क्या होता है कि वो कंफर्म कर लें दैट द बेबी इज़ डूइंग वेल। और जब भी इस प्रॉब्लम के साथ मदर्स आती है तो हम उसी वक्त उनकी सीटीजी कर लेते हैं। सीटीजी करके देख लेते हैं, अगर बेबी ठीक जा रहा है तो वेल एंड गुड। अगर किसी भी वजह से कोई मसला हो तो फिर आगे हम उनका अल्ट्रासाउंड भी करवा लेते हैं, और इफ द थिंग्स आर फाइन तो हम उनको रीश्योर करके वापस भिजवा देते हैं, लेकिन अगर कोई कंसर्न हो तो फिर वो उनको प्रॉपर गाइडेंस दे दी जाती है। ये सारा बच्चे की मूवमेंट के बारे में कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर उसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।